नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, क्या फंडामेंटल्स निकल के सामने आ रहे हैं और जानकार के बता रहे हैं कि किस कृषि फसल के अंदर कैसा लेवल आगे जाके देखने को मिल पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कैसे सीड से। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सीड का सितंबर वायदा आज 6076 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मामूली सी करेक्शन आज कैसे सीड के सितंबर वायदे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि कैसे सीड आज भी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 6000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस बार कैस्टर की जो बुआई है उसमें कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो उत्पादन है वो भी कम ही है और जो एक्सपोर्ट डिमांड है कैसे सीड की वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है, अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और जानकार अब ये बता रहे हैं कि कैसे सीड की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। 6000 ऑलरेडी दिखा रहा है और ऐसे में अब अगर 6500 के भी लेवल्स अगर पहले वाले लेवल्स देखने को मिल जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कैसे सीड की कीमतों में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कीमतों में तेज़ी का ही रुझान अभी हाल फिलहाल में बनता हुआ सामने आ रहा है। इसी के साथ बात करें यहाँ से अगर चने की, तो चने का सितंबर वादा देख रहे हैं कि 5185 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चने के अंदर हम देख रहे हैं कि मामूली सी करेक्शन के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। पिछले कारोबारी सप्ताह हमने चने की कीमतों में एक उठापटक का माहौल देखा। हमने चने की जो कीमतें 5400 से लेकर सीधे 5000 के दायरे में कारोबार करती हुई देखी थी, 5000 के आसपास कारोबार करती हुई देखी है। दरअसल ये अब बात करें अगर इस आने वाले कारोबारी सप्ताह की, जो हाल फिलहाल में जो चालू चल रहा है, तो चालू कारोबारी सप्ताह में चने की कीमतें में भी कोई ज़्यादा खास तेजी मंदी बनती हुई नज़र नहीं आएगी। चने की कीमतें एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई नज़र आ सकती हैं। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक चने की कीमतें 5200 के दायरे में ही कारोबार करती हुई नजर आएंगी। क्लोजिंग आते आते 5200 का ही लेवल चने की कीमतों में अभी भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि चने का इस बार रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिला है। 119.9 लाख टन का उत्पादन है। सरकार भी जो सप्लाई है वो पर्याप्त बता रही है, ठीक ठाक बता रही है और आने वाले दिनों में चने की जो कुछ घरेलू स्तर से जो मांग है वो उठती हुई भी नज़र आ सकती है। इसी के साथ बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का सितंबर वादा देख रहे हैं कि 2575 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 0.1% की गिरावट बिनौला खल के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हमने बिनौला खल की कीमतों में 3200 तक के भी लेवल्स जाते हुए देखे हैं। हालांकि जो जानकार बताते हैं कि 3400-3500 तक के लेवल वो टच होते हुए नज़र नहीं आए हैं, अभी टेस्ट होते हुए नज़र नहीं आए। अभी देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में कॉटन के जो फंडामेंटल्स बनते हुए नजर आए थे उसकी वजह से बिनौला खल की कीमतों में गिरावट का रुझान देखने को मिला है। और दूसरा, अब जब से सोया मील इंपोर्ट किया जा रहा है, खबरें निकल के सामने आई है और अब किया भी जाने लगा है, तब से पशु चारे की जो एक मांग है वो भी थोड़ी कवरअप होती हुई नज़र आई है इंपोर्ट की वजह से, जिसकी वजह से बिनौला खल की प्राइसेस पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिनौला खल इस समय 2500 के घरों में है। 3200 से हमने 2500 का देखा है सीधे दायरा। 700 लगभग 700 पॉइंट्स की गिरावट आती हुई देखी है। अगर ये जो गिरावट है 2400 तक भी एक्सटेंड हो जाए इस कारोबारी सप्ताह में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी बिनौला खल की कीमतों में देखने को मिल सकता है, लेकिन वो बहुत ही छोटी अवधि के लिए होगा। ओवरऑल अभी बिनौला खल में सैलोन राइस यानी कि ऊपरी स्तर से बिकवाली का जो दौर है अभी कुछ सेशंस तक अभी ये जारी रह सकता है। बिनौला खल के बाद बात करें यहाँ से अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि धनिया का सितंबर वायदा 8120 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.25% की तेजी धनिया की सितंबर वायदे में बनती हुई नजर आ रही है। बात करें जीरे की, तो जीरे का सितंबर वायदा 14510 पर कारोबार कर रहा है 0.5% की तेजी के साथ। और यहीं से बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का सितंबर वायदा देख रहे हैं 7670 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इस समय हल्दी में 0.1% की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज एक हल्दी के अंदर एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में बढ़त है और धनिया में भी बढ़त बनती हुई नज़र आ रही है। दरअसल मसालों में हमने काफ़ी अच्छे लेवल्स भी आते हुए देखे थे। हमने धनिया को काफ़ी अच्छे खासे लेवल 8700 8800 तक के भी लेवल जाते हुए देखे थे, लेकिन वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी देखने को नहीं मिल पाई। जैसे ही त्योहारी मांग देखने को मिली थी बीच में, जैसे भी जन्माष्टमी आया था, तो स्टॉकिस्टों ने क्या करा था कि अपनी पास स्टॉक कर करके रखना शुरू कर दिया था और व्यापारियों ने भी उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, मार्केट को वॉच करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस बार देने का जो उत्पादन है वो कम है। और अब जब
फॉलोअप करना शुरू कर दिया तो मार्केट्स में ये खबरें उठने लगी कि जो मसालों की कीमतें हैं वो बहुत तेज़ी जाएंगी, जिसकी वजह से हमने मसालों की कीमतों में एकदम से उछाल देखा था। मसालों में तेज़ी जाएगी, लेकिन ये जो एकदम से तेज़ी आती है ये कुछ घरेलू मांग की वजह से, कुछ फेस्टिव सीज़न की वजह से, और दूसरा जो मार्केट्स में जो सेंटीमेंट्स बनते हुए नज़र आते हैं बातों के चलते, उसकी वजह से बनता नज़र आता। हालांकि ओवरऑल रुझान मसालों में अभी भी तेज़ी का ही है, लेकिन जो एकदम से तेज़ी देखने को मिली थी, काफ़ी अच्छी रैली निकल के सामने आई थी, वो अभी देखने को नहीं मिल रही है। बात करें इस कारोबारी सप्ताह की, तो इस कारोबारी सप्ताह में जो मसाला पैक है वो भी ठीक ठाक कारोबार करता हुआ नज़र आएगा। धनिया और हल्दी में 7,800 7,700 का लेवल जब तक कायम है नीचे में, तब तक धनिया और हल्दी में तेज़ी ही देखने को मिलती रहेगी। और बात करें जीरे की, तो जीरे की जो निर्यात मांग है ठीक ठाक ही है। एक्सपोर्ट डिमांड में मसालों की कीमतों को अभी कवर अप कर ले रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आने के बावजूद भी जो मसाले हैं उनके अंदर कभी ना कभी एक दो ट्रेडिंग सेशंस में अगर गिरावट आती भी है तो तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल रुझान मसालों में अभी तेज़ी का ही है। मसालों के बाद बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का सितंबर वादा आज 9,406 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है, हल्की बढ़त के साथ। और ग्वार सीड का सितंबर वादा देख रहे हैं कि 5,798 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। 1.5% की गिरावट ग्वार सीड के अंदर बनती हुई नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि जिस ग्वार को 2-3 महीने पहले तक कोई पूछ भी नहीं रहा था, उसके अंदर अब इतनी शानदार बढ़त बनती हुई नज़र आई थी कि ग्वार गम की जो कीमतें हैं वो 11,000 के भी पार जा चुकी थी। आपको बता दें कि अभी भी ग्वार में तेज़ी का ही रुझान है। जानकार लगातार ये बता रहे हैं कि ग्वार की कीमतों में उठापटक तो देखने को मिलती रहेगी कि अगर 1-2 दिन तेज़ी आ जाती है तो उसके अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाती है। हाजिर में भी यही देखने को मिल रहा है, एक दिन तेज़ी तो एक दिन मंदी, काफ़ी ज़्यादा उठापटक वाला माहौल बनता हुआ नज़र आया था। लेकिन ओवरऑल रुझान तेज़ी का ही है। बारिश ना होने की वजह से ग्वार की जो बुआई है इम्पैक्ट होती हुई नज़र आई है। और दूसरा, इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के सामने आई है थोड़ी बहुत। और आपको बता दें कि अभी ग्वार गम जब तक 9,200 9,300 का जो लेवल है उसको होल्ड कर पा रहा है, तब तक ग्वार गम में तेज़ी देखने को मिल पाएगी। और एक बार फिर से 10,000 11,000 तक की लेवल्स वायदा बाज़ारों में ग्वार गम की कीमतों में अभी भी देखने को मिल सकते हैं। ये सब बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का सितंबर वायदा 5,792 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि जब तक ग्वार सीड 5700 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, तब तक ग्वार सीड की कीमतों में एक तेज़ी का रुझान बनता हुआ नज़र आता रहेगा। और ग्वार सीड की जो कीमतें एक बार फिर से 6,000 के पार जाती हुई नज़र आ सकती है। 6200-6300 का लेवल अभी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो तेज़ी है ये एकदम से देखने को नहीं मिलेगी, अभी कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी बनती हुई नज़र आएगी, उसके बाद फिर एक हल्की फुल्की तेज़ी धीरे धीरे करके बनती हुई नज़र आएगी। बात करें यहाँ से अगर अब एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हमने सरसों की कीमतों में काफ़ी अच्छे खासे हाइज बनते हुए देखे हैं। बीते कारोबारी सप्ताह हमने सरसों में 8,400 की क्लोजिंग आते हुए देखी, जो कि काफ़ी शानदार बढ़त थी, उच्चतम स्तर देखने को मिला था बीते कारोबारी सप्ताह का। और हमारे जो जानकार हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा द्वारा आपको सरसों का 8,350 का लेवल दिया गया था, वो भी अचीव होता हुआ नज़र आ गया है। अब यहाँ से क्या रुझान बनता हुआ नज़र आता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि सरसों की जो खपत है वो बढ़ रही है, मंडियों में आवक घट रही है और फेस्टिव डिमांड भी है, फेस्टिव सीज़न की डिमांड भी है, जिसकी वजह से जो सरसों की कीमतें हैं उनके अंदर एक उछाल देखने को मिल रहा है। और जब से FSSAI ने 8 जून 2021 से सरसों की जो सरसों के तेल में जो ब्लेंडिंग होती थी, जो मिलावट होती थी, उस पर जब से रोक लगाई है और रिफाइंड बनाने पर सरकार द्वारा इस पर फोकस किया गया है, एक डाइवर्जन मिलता हुआ नज़र आया है सरसों के तेल की सरसों तेल को, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि एक तरफ तो डाइवर्सिफिकेशन मिलने की वजह से सरसों का जो स्टॉक है कम होता हुआ नज़र आया रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद, और दूसरा ब्लेंडिंग पर रोक लगने से भी इसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है। लोग सतर्क हो गए अपनी हेल्थ को लेके, अपनी सेहत को लेके। जब से कोविड काल देखने को मिला है, लोग प्योर चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करें, जिसकी वजह से अब जो सरसों की जो खपत है ज़्यादा देखने को मिल रही है। और सरसों तेल खाने के तेलों में, खाद्य तेलों में सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो तत्व पाए जाते हैं, वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी बॉडीज़ को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और कोविड से लड़ने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से सरसों की मांग अभी बढ़ी हुई है
और आगे भी फेस्टिव सीज़न है तो सरसों की कीमतों में अभी एक अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। आपको बता दें कि हमारे जो जानकार है मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सचदेवा, उन्होंने जो लेवल दिया है अब सरसों का वो 8,650 से 8,750 का दिया है कि सरसों अब यहाँ से अभी और नए हाइज बनाती हुई नज़र आ सकती है। और सरसों की कीमतों में अभी जो तेज़ी है अभी ये जारी रहेगी, क्योंकि सरसों की जो फसल आने में अभी समय लगेगा, तो तब तक ये जो तेज़ी है ये जारी रहेगी। और इस बार सरसों ने किसानों को काफ़ी अच्छा कमवाया भी है। लगभग डबल रेट्स पर जो सरसों है वो बिकती हुई नज़र आई है मंडियों के अंदर। और आज भी और कल भी हम बीते सत्र में भी हमने देखा था कि जो मंडी में सरसों है, कोटा मंडी हुई और भी अन्य मंडी हैं जहाँ पे सरसों का जो प्राइस है, जो सरसों दाना का जो रेट है वो 9,200 रुपये प्रति क्विंटल तक जाता हुआ नज़र आया था, जो कि काफ़ी अच्छा खासा रेट है। एक नया रिकॉर्ड भी सरसों की कीमतों में एक बार फिर से देखने को मिला है। यहीं से बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का सितंबर वाला देखने की 8,640 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। 8,900 का हाई लगा चुका है, लेकिन अच्छे खासे लेवल दिखाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नज़र आ रही है। लगभग 2.5% की गिरावट सोयाबीन के अंदर बनती नज़र आ रही है सितंबर वाले में NCDX पर। आपको बता दें कि सोयाबीन की बुआई का जो रकबा है वो लगभग अब पिछले साल के एरिया के बराबर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमने सोयाबीन की कीमतों में बीते कारोबारी सप्ताह एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि डिमांड भी बढ़ रही है, फेस्टिव सीजन की डिमांड है। दूसरा, बायोफ्यूल पर जो फोकस किया जा रहा है उसकी वजह से भी जो सोयाबीन है उसकी कीमतों में तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। इस कारोबारी सप्ताह की बात करें तो 9,000 के ऊपर भी सोयाबीन जाती हुई नज़र आ सकती है। 9,100, 9,200, 9,300 सोयाबीन के अंदर ये लेवल्स भी एक बार फिर से देखने को हाल फिलहाल में मिल सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा एग्री कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही है और क्या फंडामेंटल्स है और जानकार क्या बता रहे हैं कि आगे जाके किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी। तो फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट MCV पर।